नमस्कार दोस्तों, आज सुदिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे मूल नक्षत्र के बारे में। मूल नक्षत्र जो कि 19वां नक्षत्र है और ये धनु राशि में पड़ता है। इसकी जो डिग्री रेंज दोस्तों है वो है 0 डिग्री सैजिटेरियस टू सैजिटेरियस 13 डिग्री 20 मिनट्स। आज इस वीडियो में दोस्तों जातकों की बात करेंगे जो इस नक्षत्र के अंडर जिनका जन्म हुआ है और क्या रेमेडीज़ करके आप इस मूल नक्षत्र को जो है और बल दे सकते हैं। कुछ दोस्तों करियर ऑप्शंस की भी बात करेंगे। आइए पहले दोस्तों समझते हैं कि मूल नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो इस नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों इसका जेंडर न्यूट्रल बोला गया है। रूलिंग प्लैनेट इसके बनते हैं स्वयं केतु देव। डीटी जो इसके हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बनते हैं वो महाकाली, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। सिंबल जो है दोस्तों इसका रूट्स, जो जड़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, ज़मीन के अंदर होती हैं, उन जड़ों को जो है इसका सिंबल बोला गया है। और डायरेक्शन इसकी बोली गई है नॉर्थ डायरेक्शन। बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो हमारे पाँव जो हैं, फीट जो हैं, वो रिलेट किए गए हैं बॉडी पार्ट। कलर की दोस्तों अगर बात करें तो मस्टर्ड कलर। एनिमल की बात करें तो डॉग्स। और अगर हम बर्ड की बात करें तो दोस्तों एक रडी शेल्टक करके एक बतख होती है, वो बतख की एक प्रजाति है, वो इसकी बर्ड जो है वो रिलेट की गई है। नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रेड्स की ऐसी कौन सी ट्रेड्स हैं जो ऐसे जातकों की होती है, लेकिन आपको अपनी पदा जो है वो पता होनी चाहिए दोस्तों। पदा 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ईच नक्षत्र हैज़ 4 पदास। आप किस पदा में जन्मे हैं आपको ये बस पता होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट पदा के हैं तो फिजिकली अगर एट्रीब्यूट्स बात करें तो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, शाइनियर टीथ होती है, शाइनियर इनके टीथ होते हैं और स्लेंडर बॉडी होती है, थिन बॉडी होती है और नाक जो है इनकी बहुत सुंदर होती है। सेकंड पदा की अगर बात करें तो ब्रॉड चेस्टेड होते हैं ये लोग और हैवी जो है लेग्स इनकी हैवी होती हैं, थाइज इनके हैवी होते हैं एंड दे हैव कंपैरेटिवली लॉन्गर चिन। चिन जो है इनकी थोड़ी लॉन्ग होती है। थर्ड पदा की अगर बात करें तो मैच्योर फेस होता है इनका दोस्तों और हाइट जो है वो एवरेज देखी गई है। इफ़ यू आर बॉर्न इन फोर्थ पदा देन इट इज़ सीन दैट यू पीपल आर फेयर, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है और ब्यूटीफुल हेयर, जो बालों की क्वालिटी होती है, टेक्सचर होता है, वो बहुत ही अच्छा और सुंदर होता है एंड हाइट इज़ अबव एवरेज इनकी देखी गई है। नाउ विल टॉक अबाउट दी अदर ट्रेड्स, नेचर इत्यादि, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। सिंस रूट्स मैंने आपको बताया सिंबल है मूल नक्षत्र का और रूट्स जो है वो दिखाई नहीं देते। रूट्स के ऊपर की जो चीज़ है वो दिखती है, रूट्स हमेशा नीचे होते हैं। तो दिस इज सीन दैट दे आर ऑलवेज सीक्रेटिव इन नेचर। ये चीज़ इनकी हमेशा होती है कि जैसे जड़ें अपने आप को दिखाती नहीं हैं तो वैसे ही जो है इनकी नेचर में सीक्रेट होता है और सीक्रेट को जो है रिवील हमेशा नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि सच पीपल आर कन्फ्यूज्ड वेरी इजीली विच वे टू गो। इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, इसमें थोड़ी इनको कन्फ्यूजन हो जाती है वो किस चीज़ को लेकर है। बिकॉज केतु स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, लेकिन ये कलयुग है और मटेरियल वर्ल्ड को एक तरफ इनका मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ध्यान होता है, एक तरफ इनका स्पिरिचुअलिटी। तो दोनों में जो है हमेशा ये कन्फ्यूज रहते देखे गए हैं दोस्तों। उसके बाद नाउ रूट्स को रिप्रेजेंट करता है तो रूट्स मीन्स जड़ें। तो इनकी आदत होती है कि हर चीज़ की जड़ तक जाना या हर चीज़ की तह तक जाना, जिसमें भी इनको इंटरेस्ट होगा, जितनी देर तक उसके अंदर प्रॉपरली घुस नहीं जाएंगे, उसकी तह तक नहीं चले जाएंगे, तब तक इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी की ही बात कर लें तो अगर ये एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो जितनी देर तक उसके तह तक नहीं चल जाते, एंड तक नहीं निकल जाते, उनको तसल्ली जो है वो नहीं होती और ज्ञान तब तक ये हासिल जो है वो करते रहते हैं। नाउ सच पीपल आर पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नक्षत्रस इन रिगार्ड कि ये लोग जो हैं वो देखे गए हैं कि प्लान्स जो हैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं। अदर नक्षत्र पीपल वो क्या करेंगे, वो प्लान करेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट्स थॉट्स आएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बट सच पीपल दे इम्प्लीमेंट देयर थॉट्स आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी है जो करते दिखाई देते हैं। लोग इनके साथ अगर कुछ पॉलिटिक्स ट्राई करें प्ले करने को या कुछ इनको छल कपट जो है फ्रॉड करने की कोशिश करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम देम फॉर दोज पीपल टू एस्केप फ्रॉम मूल नक्षत्र पीपल। ये बहुत ही एगनी में आ जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करके रहते हैं। जितनी देर तक उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर लेते इनको चैन जो है वो नहीं मिलता। सिर्फ इनको ये है कि इनके साथ कोई छल कपट ना करे, ट्रांसपेरेंसी रखे, तो ये उनके लिए जान भी देने को तैयार होते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस नक्षत्र
रिलेट्स टू, ये बुचर कैटेगरी में आता है, तो ये रिलेट किया गया है कटिंग से। तो कटिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सीजर्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, एक्स, स्वॉर्ड्स, ये नाइफ्स, ये सब चीज़ें जो है इससे, इस नक्षत्र से जो है वो रिलेट की गई हैं। लेकिन ऐसे जातक जो है इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, ये जो है अच्छे सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं और अपने जो मित्र इत्यादि होते हैं उनके साथ दुश्मनी जो है वो नहीं करते, उनका भला ही करते देखे गए हैं। But sometimes they become very arrogant and egoistic that when they achieve particular amount of wealth, जो उनको चाहिए वो जब अचीव कर लेते हैं तो इनका थोड़ा हाई हेडेड, थोड़े ईगोइस्टिक देखे गए हैं, वो इनका दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर दे शुड ऑप्ट। मूल नक्षत्र वालों को कौन सा करियर है जो वो आपको टॉप सूटेबल जो है वो होगा। जैसे मैंने बताया, जड़ तक, तय तक जो है वो जाते हैं हर चीज़ की, तो आई सजेस्ट कि एस्ट्रोलॉजी जो है इनके लिए टॉप सूटेबल जो है वो काम आई वुड सजेस्ट कि आपको करना चाहिए। एंड सच पीपल आर सीन एज गुड प्रीचर्स। प्रीचर्स मीन उपदेशक जो है वो अच्छे देखे गए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल उपदेशक हों, धार्मिक उपदेशक हों, तो दे आर सीन एज प्रीचर्स। नाउ दे आर सीन एज गुड डॉक्टर्स ऑल्सो, सिंस रूट्स, जो जड़ें जो होती हैं वो आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और सम अदर डॉक्टर्स, ये भी डॉक्टर्स भी जो है ये देखे गए हैं। दे आर सीन एज मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड पॉलिटिकल पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन जो हैं वो ये लोग देखे गए हैं। दे आर सीन एज गुड लीडर्स, जज, मैजिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रिसर्चर्स, ये सब जो हैं आपके लिए दोस्तों टॉप सूटेबल जो हैं प्रोफेशंस इसमें देखे जाते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द रेमेडीज़ की रेमेडीज़ जो है अगर आपका मूल नक्षत्र है तो व्हाट यू कैन डू। दोस्तों मूल नक्षत्र के बारे में बहुत चीज़ें नेगेटिव बोली गई हैं कि ये सबसे डेंजरस और सबसे रिस्की नक्षत्र है, लेकिन ऐसी चीज़ दोस्तों कोई नहीं है। कोई इसको कहता है ये जानलेवा नक्षत्र है, जो भी इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनकी जान चली जाती है जल्दी, या उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती। दोस्तों ऐसा जो है ये सब विचारधारा गलत है, ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मूल नक्षत्र वाले बहुत लॉन्ग लाइफ जो है वो जीते भी देखे गए, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स विच आर रूमर्ड रिगार्डिंग दिस नक्षत्र। रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं वैसे मैंने बताया दोस्तों, डीटी जो है इनके महाकाली हैं, तो महाकाली जो काली माता है उनकी पूजा करनी, वर्शिप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उनके रिगार्डिंग जो पाठ हैं वो कर सकते हैं, या मंदिर में जाकर उनको कुछ भोग वगैरह लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी रेमेडी वर्क करेगी। उसके बाद लॉर्ड गणेशा, बिकॉज केतु इनके रूलिंग प्लैनेट हैं और केतु के स्वयं जो लॉर्ड हैं वो गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा करनी, वेडनेसडे को उनको लड्डू चढ़ा सकते हैं, या रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ द एनिमल दैट इज रिलेटेड टू मूल नक्षत्र इज डॉग। सो डॉग को फीड करना दैट इज डेली, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आपको थोड़ा अपने आप में भी अच्छा पॉजिटिव फील होगा। नाउ नेक्स्ट इज दोस्तों, ये जो राशि है धनु राशि है, और इनके स्वामी जो हैं वो स्वयं जुपिटर हैं। सो विष्णु जी जो हैं वो जुपिटर के लॉर्ड माने गए हैं प्लैनेट के। सो वर्शिपिंग विष्णु जी, और व्हाट यू कैन डू इज़, ये बहुत इजी रेमेडी है। आप एक सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम की किताब आती है, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, एंड यू हैव टू बाय इट एंड कीप इट इन योर कबर्ड। जब भी रोज़ सुबह कबर्ड खोलें एंड जस्ट टच इट विद योर आइज़ एंड वापस उसको रख दें। ये डेली करें, लेकिन स्वच्छ हाथों से करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू कीप केतु काम। इफ़ आपको कुछ इसके गलत परिणाम मिल रहे हैं, तो जस्ट टू कीप योर रूलिंग प्लैनेट केतु काम, व्हाट यू कैन डू इज़, अपने कानों में जो है इयरिंग्स गोल्ड के डाल सकते हैं, विच इज़ जुपिटर्स आइटम। एंड जुपिटर इज़ इनके जो हैं वो चेले माने गए हैं, केतु जो है वो जुपिटर के चेले माने गए हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप इयरिंग्स जो हैं गोल्ड के डालते हैं कानों में, तो इसको जो है वो केतु को जो है वो काम रखेंगे, राइट। तो ये बात हुई मूल नक्षत्र की। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गॉड ब्लेस यू।